नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्जाम लेक्चर विद गोविंद में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो से, जो कि है हमारी राष्ट्रपति के ऊपर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति के हाथ में औपचारिक सत्ता होती है। राष्ट्रपति भारत का सर्वप्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति जो है हमारे देश की एकता अखंडता का प्रतीक होता है। राष्ट्रपति की चर्चा की अगर हम बात करें तो भाग 5 के अंतर्गत भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेके 78 में संघ की कार्यपालिका की बात करी गई है। संघ की कार्यपालिका की चर्चा करी गई है अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक में। और अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है। कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद होना चाहिए एक भारत के अंतर्गत। तो संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक में संघ की कार्यपालिका की व्यवस्था करी गई है। तो आगे की शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले इसमें जानते हैं कि राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या क्या रखी गई है। भारतीय संविधान के अनुसार योग्यता क्या क्या रखी गई है। अगर कोई व्यक्ति जो है वो अगर राष्ट्रपति बनना चाहे तो क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए उस व्यक्ति के पास, जिसके लिए राष्ट्रपति बनने के लिए वह योग्य होगा। तो जो सबसे पहली योग्यताएं हैं, वो सबसे पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत का नागरिक क्या होना चाहिए? नागरिक। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी जो इसमें सबसे बड़ी विशेषता है वह यह है कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और तीसरी जो इसमें योग्यता की बात करी गई है वो ये करी गई है कि लोकसभा के सदस्य के लिए वह परिपूर्ण हो। यानी वह लोकसभा का अगर निर्वाचित होना चाहे तो लोकसभा के सदस्य के जो निर्वाचित होने की जो शर्त है उन सभी शर्तों पे वह खड़ा उतरता हो। और चौथी बात इसमें यह कही गई है योग्यता के अंतर्गत कि वह किसी भी राज्य सरकार या प्लस में केंद्र सरकार के अंतर्गत किसी भी लाभ के पद पर ना हो। अगर वह लाभ के पद पर नहीं होगा तभी वह राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्य सिद्ध होता है। तो ये 4 योग्यताएं दी गई है। सबसे पहला वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात कही गई है कि वह उसकी 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरी बात कही है कि लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की जितने भी शर्त है वो सारी पे पूर्ण खरा उतरता हो। और चौथी बात कि वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो। ये 4 बात योग्यताएं में दी गई है राष्ट्रपति की योग्यता में। अब हम बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात करें तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा और समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा। ये समानुपातिक प्रतिनिधि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है, मैंने वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा और समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन में अगर हम बात करें तो कौन कौन से जो सदस्य हैं वो भाग लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन में है वो कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं। इसके अंतर्गत सिर्फ 3 पॉइंट याद रखने के लिए है। सबसे पहला लोकसभा प्लस में राज्यसभा, उसके जो है निर्वाचित सदस्य कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। ये बात ध्यान देने योग्य है कि मनोनीत सदस्य कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। लोकसभा प्लस में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। दूसरा पॉइंट कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं।
तीसरा पॉइंट इसमें कि केंद्र सरकार वो केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली और पांडुचेरी, इसके भी निर्वाचित जो इसके विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं वही भाग लेते हैं। 3 पॉइंट निर्वाचन में भी कौन कौन भाग लेता है निर्वाचन में? लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। दूसरा पॉइंट कौन भाग लेता है? राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तीसरा पॉइंट दिल्ली और पांडुचेरी के जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं वो भी भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के अंतर्गत। कभी भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव के अंतर्गत। तो ये तो बात हो गई निर्वाचन की। अब हम आगे बात करते हैं राष्ट्रपति के शपथ की। हमने अभी तक क्या क्या देख लिया? सबसे पहले हमने देखा कि योग्यताएं क्या क्या होती है राष्ट्रपति पद के लिए। दूसरा हमने देखा कि निर्वाचन किस तरीके से होता है राष्ट्रपति के लिए। अब हम देखेंगे शपथ कौन करवाता है राष्ट्रपति का। शपथ की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीशों के द्वारा शपथ करवाई जाती है राष्ट्रपति की। किनके द्वारा करवाई जाती है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, और उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश भी अनुपस्थित रहते हैं शपथ के दौरान। उनके उपलक्ष्य में करवाई जाती है उनका शपथ जो है, राष्ट्रपति का शपथ जो करवाया जाता है इन सब के साथ करवाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा कर लेते हैं अब हम कि कार्यकाल कितने वर्ष का होता है राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति चाहे तो 5 वर्ष से पूर्व ही वो अपना त्याग पत्र दे सकता है। किन किन कारणों से अपना पद वो हट सकता है पद से, इन कारणों की भी चर्चा करना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब इन कारणों की भी चर्चा कर लेते हैं। तो 4 कारण हैं ऐसे जिसके कारण वो अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भी वह अपना पद त्याग सकता है। सबसे पहला कारण जो है वो कार्यकाल समाप्त होना। अगर राष्ट्रपति का 5 वर्ष पूर्ण हो जाता है तो वह अपना पद त्याग देगा। दूसरा, मृत्यु होने पर। अगर राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है तो राष्ट्रपति पद की रिक्तता हो जाएगी, राष्ट्रपति पद खाली हो जाएगा उस वक्त। तीसरा पॉइंट जो है वो राष्ट्रपति अगर अपना पद त्याग देता है, त्याग पत्र दे देता है अपनी स्वेच्छा से। अगर राष्ट्रपति चाहे तो अपनी स्वेच्छा से त्याग पत्र दे सकता है 5 वर्ष से पूर्व ही, अगर वो उसका इच्छा कर रहा हो तो उस स्थिति में भी राष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त हो जाएगा, राष्ट्रपति की जो कुर्सी है वो खाली हो जाएगी। और तीसरा जो यहाँ चौथा जो है वो महाभियोग के द्वारा भी राष्ट्रपति पद को रिक्त किया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया थोड़ी सी पेचीदा है। भारत के अंतर्गत महाभियोग का प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है। महाभियोग अंतिम यूँ कह लीजिए ब्रह्मास्त्र राष्ट्रपति को हटाने के लिए। खैर यहाँ पे भारत में किया नहीं गया, अभी हाल ही फिलहाल में अमेरिका में किया गया था डोनाल्ड ट्रंप के लिए। तो अब पहले हम महाभियोग को समझ लेते हैं कि भारत में अगर किसी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाना हो तो क्या क्या करना पड़ेगा। तो महाभियोग को समझते हैं कि महाभियोग कैसे लगेगा और क्या इसकी रणनीति होगी। तो महाभियोग की बात करें, महाभियोग तो संविधान में जो महाभियोग की बात करी गई है उस संविधान के उल्लंघन पर महाभियोग लगा सकता है संसद। अगर कोई राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करे तो अब महाभियोग लगाया जा सकता है। संविधान का उल्लंघन कैसा, इसकी कोई भी चर्चा नहीं करी गई है संविधान के अंतर्गत। तो संविधान के उल्लंघन पे महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग लगाने में कोई भी सदन लगा सकता है, चाहे वह लोकसभा हो या प्लस में राज्यसभा हो, उनमें से कोई भी सदन महाभियोग लगा सकता है, शुरुआत कर सकता है महाभियोग की। दूसरी बात, जो भी सदन महाभियोग लगाना चाहे, चाहे वह लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कोई भी सदन अगर महाभियोग लगाना चाहता है तो 1/4 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। यानी जो प्रस्ताव वो महाभियोग का लाएगा उस प्रस्ताव के ऊपर 1/4 सदस्य, जिस सदन से प्रस्ताव लाया जा रहा है उस सदन से 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए उसके महाभियोग के पत्र के ऊपर। प्लस में 14 दिन पूर्व इसकी सूचना देनी पड़ेगी राष्ट्रपति को। 14 दिन पूर्व इसकी सूचना देनी पड़ेगी राष्ट्रपति को। अब ये 2 प्रक्रिया होने के बाद जो प्रक्रिया है वो दी गई है अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है कि कैसे महाभियोग लगेगा।
किसमें दी गई है? अनुच्छेद 61 में। अब महाभियोग कैसे लगेगा ये समझते हैं। महाभियोग लोकसभा में चाहे लगा लो, प्लस में चाहे राज्यसभा में लगा लो, कहीं भी लग सकता है महाभियोग, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए लोकसभा में लगाना है तो महाभियोग के प्रस्ताव को पास करने के लिए 2/3 बहुमत होना अनिवार्य है। कितना? 2/3 बहुमत होना अनिवार्य है राष्ट्रपति को अगर महाभियोग लगाना हो तो। राज्यसभा में, ये तो हो गई राज्यसभा में, प्लस में लोकसभा में भी 2/3 बहुमत, लोकसभा में भी 2/3 बहुमत, राज्यसभा में 2/3, लोकसभा में 2/3, दोनों सदनों में जो है वो 2/3 बहुमत होने चाहिए। 2/3 बहुमत नहीं होते हैं तो महाभियोग नहीं लगेगा। अगर 2/3 बहुमत पूर्ण मिल जाता है तो ही जाके महाभियोग लगेगा, जो कि एक जटिल प्रक्रिया है महाभियोग लगाने की, जो कि शायद अभी तक भारत में तो खैर लगा नहीं, भविष्य का पता नहीं, वर्तमान में लगा नहीं। 2/3 बहुमत अनिवार्य है, चाहे वो लोकसभा में पास करना हो चाहे राज्यसभा में, दोनों सदन में 2/3 बहुमत अनिवार्य है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए। तो इस महाभियोग प्रक्रिया से भी राष्ट्रपति को पद से कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति जो कार्य करेगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। अब जो इसके आगे की चर्चा हम करेंगे, इसमें राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करेंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी। तो राष्ट्रपति की शक्तियां कार्यकारी शक्ति और विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, आपात शक्ति, इन सारी चीजों की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। तो राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना? सबसे पहले हमने जाना राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है तो क्या क्या योग्यता होना अनिवार्य है। दूसरी चीज हमने समझी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। तीसरी चीज जो हमने समझी थी वो ये समझी थी कि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कैसे होता है। राष्ट्रपति का शपथ कैसे होता है? राष्ट्रपति का शपथ कैसे होता है? तो राष्ट्रपति का शपथ है वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के और साथ में वरिष्ठ न्यायाधीश को सलाह के साथ होता है, यानी उपस्थित रहते हैं वरिष्ठ न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश शपथ कराता है। शपथ की बात करी, उसके बाद हमने बात करी राष्ट्रपति के कार्यकाल की कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। जब से वह शपथ ग्रहण करता है तब से लेकर 5 वर्ष की अवधि होती है उस कार्यकाल की। प्लस में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बाद हमने बात करी राष्ट्रपति को पद से हटाने की क्या क्या प्रक्रिया है। महाभियोग की भी हमने इसमें बात करी। और इसमें एक बात और कि राष्ट्रपति जो पद है वो, जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो गया 6 महीने के भीतर जो है वो दूसरा नया राष्ट्रपति चुन के आ जाना चाहिए, ये भी प्रावधान है। और साथ में राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देता है तो वो किसको देता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर राष्ट्रपति अपना पद त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसको त्यागपत्र देगा। ये आप सभी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगली वीडियो में मिलते हैं, मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा किसको वो अपना त्यागपत्र देगा। अगर आपको नहीं पता होगा तो वैसे आप मुझे कमेंट करिएगा कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा तो किसको देगा। तो अगली वीडियो में हम बात करने वाले राष्ट्रपति की शक्ति की। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में कमेंट करें और शेयर भी, और साथ में जो है लाइक का बटन जरूर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।